है जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, मॉडर्न ज़रूरियात को देखते हुए उन्होंने चार और भी दी। तो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इसी चीज़ को कि कौन सी प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जब आप टैक्सेशन लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो किसी भी गुड पे, क्योंकि देखें ना इकोनॉमिक्स में टैक्स का मतलब सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता। जब आप टैक्स इंक्रीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उस गुड की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो हम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारा कंसर्न होता है बहुत ज्यादा प्राइस के साथ। ये बेसिक चीज है हमारी प्राइस। पूरी जो इकोनॉमी हमारी ड्राइव होती है उसकी जो उसका बेसिक पैरामीटर है वो क्या है, प्राइस है। प्राइस आपकी डिमांड डिटरमिन करेगी, प्राइस आपकी क्या डिटरमिन करेगी, सप्लाई। और ये दोनों डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आपकी पूरी इकोनॉमी को वेट करते हैं। तो आ जाते हैं जी इक्विटी पे। सबसे पहला प्रिंसिपल है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में से इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब ये है कि उस क्लास पे उतनी टैक्स लगानी चाहिए जितनी वो बियर कर सकता है। यानी कि ये कहेंगे जितनी उनकी इनकम है उस हिसाब से उस इनकम वाले को उतनी टैक्स बियर करनी चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं 17 ग्रेड में हूँ, तो मेरी जाहिर सी बात है सैलरी देख के हुकूमत ने उस हिसाब से मेरी टैक्स लगाई है कि यार इसकी सैलरी इतनी है तो वो टैक्स इतनी बियर कर सकता है। अब जो अगर कोई 16 ग्रेड में या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, अपना उसकी सैलरी कम है, तो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है सैलरीज के हिसाब से। फिर अगर कोई हाई फाई बिजनेस पर्सन हैं तो उनको उतनी देनी चाहिए। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। यानी कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी आपकी क्या बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा। तो ये इक्विटी वाला प्रिंसिपल फॉलो हमें करना चाहिए। अब इक्विटी हम उसी को कहते हैं बराबरी को। एक होती है इक्वलिटी, एक होती है इक्विटी। इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं कि सबको बराबर कर दो, यानी कि 1000 पे 500 टैक्स लगा दो। जो भी 1000 रुपया कमाएगा उसके ऊपर 500 टैक्स लगा दो। चाहे वो जो करोड़ कमा रहा है, ठीक है, वो भी उसके भी 1000 पे क्या लगेगा, 500 टैक्स लगेगा। और जो बेचारा महीने में 10,000 कमा रहा है उसके भी 500 लगेंगे 1000 के ऊपर। तो ये तो हो गई इक्वलिटी। तो ये इक्वलिटी होगी। तो इस इक्वलिटी वाला अगर प्रिंसिपल फॉलो किया जाए तो फिर तो जो पुअर क्लास वो तो तबाह हो जाएगा, वो तो कुछ कमा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप? इक्विटी होती है कि उनके हिसाब से, उनकी एबिलिटी और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको हम इक्विटी कहते हैं। होती वो भी बराबरी है मगर उसकी यानी कि कैपेबिलिटी को देख के फिर हम करते हैं। तो ये तो एक प्रिंसिपल हो गया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल फॉलो तो हो रहा है मगर इसके बेनिफिट्स नहीं हो रहे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं बिजनेस पर्सन वो टैक्स दे ही नहीं रहे, कम दे रहे हैं। काफी लोग कम दे रहे हैं, दे भी रहे तो वो टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा करते हैं। अगर 2 करोड़ कमा रहे हैं तो 50 लाख का टैक्स देंगे। तो फिर वो जो असल मकसद है प्रोग्रेसिव टैक्स का, मकसद क्या है कि हमने अमीरों से पैसे लेके फिर वही पैसा जो है गरीबों के ऊपर खर्च करना है। यानी कि उनसे अमीरों से पैसा हमने जो कलेक्ट किया टैक्स की मद में, उनकी हमने सब्सिडीज देनी है गरीबों को। ऐसे प्रोग्राम्स हमने चलाने जो डायरेक्टली गरीबों को फायदे दे। जैसे आपने देखा होगा एहसास प्रोग्राम हो गया, पिस्प हो गया, ये क्या है, गरीबों के लिए बने हुए हैं। तो हमने मकसद इनका पीछे उनकी थ्योरी ये है कि अमीरों से ले और गरीबों के ट्रांसफर करें। ठीक हो गया जी। अब फिर क्या है, सर्टेनिटी। टैक्स में सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि होनी चाहिए बहुत ज्यादा। टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि मैं 1000 कमा रहा हूँ तो मेरे 1000 पे कितना टैक्स लगेगा। यानी कि पहले से माइंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कमा चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, महीने के आखिर में क्या है एफबीआर ने मुझे नोटिस दे दिया कि भाईजान आपने इतना टैक्स पे करना है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। अब मैंने जो सेविंग्स किए हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अनसर्टेनिटी है तो फिर मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो इसलिए लाजमी है कि सर्टेनिटी होनी चाहिए। पूरे लॉज जो है ना आपके क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपकी उसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। जितना आप टैक्स ले रहे हो आप मीडिया में बता दो, इस क्लास से हम इतना टैक्स लेंगे। तो पहले ही हर चीज क्लियर होनी चाहिए और हर साल टैक्स रिवाइज नहीं करना चाहिए। इससे फिर क्या है, बिजनेसेस में क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और काफी बिजनेस पर्सन इधर से चले जाते हैं। फिर आपकी कन्वीनियंस होनी चाहिए। कन्वीनियंस का मतलब ये कि आपकी हर शहर में, हर जिले में आपके ऑफिस वगैरह होने चाहिए।
आपके फॉर्म्स वगैरह इतने इजी होने चाहिए, आपके इंटरनेट पे चीजें मुहैया होनी चाहिए कि आपको इतना इतना टैक्स पे करना होगा, इस हिसाब से करना है। आप इस बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि फैसिलिटेट किया जाए टैक्स पेयर को बेसिकली। अच्छा जी, फिर इकॉनमी। अब इधर इकॉनमी का वो मतलब नहीं है कि मईशत, इधर इकॉनमी का मतलब जो हम कहते हैं ना कि कैपेसिटी बेसिकली। ठीक है, इकॉनमीज ऑफ स्केल आपने सुना होगा, तो नंबर। तो इधर कहने का मकसद ये है कि इस इकॉनमी वाले प्रिंसिपल से मकसद हमारा ये कि जितनी हमारी इकॉनमी है, जितनी किसी की कैपेसिटी है, उस हिसाब से, यानी कि ओवरऑल कंट्री की अगर हम बात करें, अगर ओवरऑल कंट्री हमारा यानी कि डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग स्टेटस में आ रहा है, तो वो टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज वाले। ठीक है, लोग इधर कमा ही इतना रहे हैं, अगर 20-20, 17-17% टैक्स पे करेंगे तो उनको बचत हुई नहीं, तो वो री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जितनी आपकी मईशत की कैपेसिटी या एक घर की मईशत की कैपेसिटी होनी चाहिए, जितना वो प्रोड्यूस करे उस हिसाब से उसके ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गए एडम स्मिथ वाले, और वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर वक्त के साथ जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने चार और ये इंट्रोड्यूस कराए। एक है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि हमारे यानी टैक्स वो लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा टैक्स लगाओ कि प्रोड्यूसर ही जो है, प्रोड्यूस जो चीज करे वो भाग जाए, वो कहे कि जी 50% तो मुझे टैक्स देना पड़ता है, बचत मुझे कुछ नहीं होती, तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद कर जाएगा, या अपनी जो फैक्ट्री है किसी और मुल्क में शिफ्ट कर जाएगा, या किसी और प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें उसका सिस्टम देख के, जैसे मैंने आपको टैक्स इंसिडेंस पढ़ाया कि अगर कोई जरूरियात वाली चीजें हैं तो हमें फिर वो, यानी कि अगर हमारे मुल्क में लेट सपोज जरूरियात वाली चीजें, वीट की बहुत जरूरत है, मगर वीट के इधर ग्रोवर्स ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और उनके ऊपर टैक्स कम से कम रखा जाए। समझ रहे हैं आप, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सके और जो मुल्क की फूड सिक्योरिटी है वो पूरी हो सके। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि हर अशिया के हिसाब से जो उसकी इलास्टिसिटी हो, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अच्छा, ये गवर्नमेंट क्या होती है, ये सिचुएशन पे भी वेरी करता है। कभी कभार किसी गवर्नमेंट को अर्जेंटली पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट, अब जैसे मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमारे करंटली जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इससे परेशान है कि कमा तो हम नहीं रहे, गवर्नमेंट की कमाई कैसे होती है, एक्सपोर्ट से होती है। तो गवर्नमेंट कमा नहीं रही और खर्च ज्यादा कर रही है, तो उन्होंने क्या कहा, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए उन्होंने क्या कर दी, अचानक से टैक्सेस लगा दिए, कि इंपोर्ट ड्यूटीज जिसे हम कहते हैं, यानी इंपोर्टेड जो अशिया आ रही हैं इधर से, चीजें आ रही हैं, उनके ऊपर उन्होंने कुछ परसेंट टैक्स लगा दिया। अब ये फिर क्या हो गया, ये सिचुएशन के हिसाब से हो गया, पहले क्लियर नहीं था, मगर सिचुएशन वर्स हो रही थी तो गवर्नमेंट ने करा दिया, टैक्स लगा दिया। इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स भी कम होंगे और ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा जी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, ये उसी तरह है कन्वीनियंस की तरह, थोड़ा इसमें बस डिफरेंस किया गया है, या इन्होंने लफ्ज को सीधा कर दिया है, सिंप्लिसिटी के फाइल करना टैक्स वगैरह फैसिलिटेट ही करना बेसिकली टैक्स पेयर को। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि आपका ना एक टैक्स नहीं होना चाहिए, आप टैक्स की अमाउंट कम कर दो, परसेंटेज कम कर दो, आप थोड़ी ज्यादा चीजों पे टैक्स ले लो। जैसे डिफरेंट टैक्सेस है, लैंड प्रॉपर्टी, ऐसी ऐसी चीजें, इन पे आप टैक्स ले लो, यानी वैरायटी। अगर आप एक ही लोगे तो जाहिर सी बात है आप अमाउंट ज्यादा रखोगे, जब ज्यादा रखोगे तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। लोग बाहर से इन्वेस्टर आएगा ना, कहेगा यार 20-25% अपना टैक्स है, मैं तो नहीं कर रहा इधर इन्वेस्ट, अगर उसको पता चलेगा बिजनेस करने पे सिर्फ 5% तो आ जाएगा, फिर उसको बाद में इधर से म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, फलां टैक्स हो गया, एनवायरमेंटल टैक्स हो गया, वो फिर बढ़ेगा। मगर ये साइकोलॉजिकल चीज होती है, तो आप उसको टैक्स को क्या कर दो,
डाइवर्स कर दो, उसको कम कर दो मगर उसको बढ़ा दो। उससे फिर क्या होगा, आपका जो टैक्स बेस होता है, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी देंगे। यानी अगर एक बंदा एक टैक्स में फॉल नहीं करा तो वो दूसरे में जरूर फॉल करेगा, दूसरे में नहीं करा तो तीसरे में करेगा। तो इस तरह भी आपको होना चाहिए। अब